नमस्कार दोस्तों, आप सबका STJP की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिटर्मिनर्स या आर्टिकल नाम के टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस विषय के ऊपर आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, क्या है ये और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं। तो ये चलिए आज हम इसको देखते हैं। तो हमने जैसे कि हेडिंग डाल रखा है डिटर्मिनर्स और नीचे की ऑब्लिक में आर्टिकल के। आधुनिक ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स को ही डिटर्मिनर्स के अंतर्गत लाया जाता है, लेकिन जब हम इसे और बड़ी क्लासों में जाते हैं तो इसका और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, पढ़ते हैं। तो चूंकि आर्टिकल में तीन ही विशेष या मूल रूप से आर्टिकल होते हैं, जैसा कि हम पूर्व की क्लासों में देखते आ रहे हैं, ए, एन और द। इन तीनों का ही प्रयोग आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है और उसी का अध्ययन किया जाता है और प्रयोग भी उन्हीं का किया जाता है। डिटर्मिनर्स में इससे कहीं और ऊपर उठकर भी बाकी आने वाली बड़ी कक्षाओं में इसका अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है, लेकिन हम अपने कोर्स के मुताबिक हम इतनी चीज़ों को ही अभी इस वक्त अध्ययन करेंगे। तो देखें कि क्या है ये। तो आप जैसा कि देख सकते हैं परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लें और पढ़ें। मैं इसको अभी और भी बताता हूँ। आप देखिए, डिटर्मिनर्स वे शब्द हैं। डिटर्मिनर्स क्या हैं? वे शब्द हैं जो यह संकेत देते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं क्या कि किसी नाउन या संज्ञा, किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है। इसका मतलब ये है, जब डिटर्मिनर्स आ गया तो सीधा सीधा संकेत ये है कि आगे जरूर निश्चित ही कोई नाउन होगा। ये किसी रूप में अपने आप के आगे प्रयुक्त होते हैं, हमेशा ये नाउन के पहले रहेगा। तो नाउन के पहले आगे ये डिसाइड कर देता है कि आगे जरूर आवश्यक रूप से वहां पर नाउन उपस्थित है। आप देखिए, अब तो ये नाउन को क्या करता है, देखिए संशोधित या मॉडिफाई करते हैं कि किस प्रकार का नाउन है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है नाउन से पहले, ताकि ये उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी पहले से ही उपलब्ध कराए कि किस प्रकार का नाउन है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्या होता है, आर्टिकल्स को ही डिटर्मिनर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन मैंने जैसा भी आपको कहा कि जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो इसको और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने सिलेबस के मुताबिक इसको इतने ही लेवल तक पढ़ेंगे। तो अब आगे देखिए, तो आर्टिकल्स के तीन प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, उसमें ए, एन और द शामिल है। ये तीनों ही प्रकार के आर्टिकल का हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है। अब ये जो तीन हैं, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। अब वो दो भाग कौन से हैं वो भी आप जरा देखें। तो पहला भाग जो है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब जिसकी कोई निश्चितता ना हो, तो वो उनमें आने वाले आर्टिकल हैं ए और एन। ये दोनों ही प्रकार के आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। दूसरा इसका जो भाग है वो है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। तो ये अभी तक हमने जो देखा कि डिटर्मिनर्स या आर्टिकल वे शब्द हैं जो नाउन के पहले प्रयोग होते हैं या नाउन के पहले लगते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं या संशोधित करके उसको बताते हैं
कि नाउन किस प्रकार का है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी या एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। अब मॉडर्न ग्रामर के अंदर ही आर्टिकल को डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत शामिल किया गया। यह दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो चुके हैं, अब दोनों ही एक दूसरे के अंदर है, लेकिन बाद में इसका विस्तृत रूप आप पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में। लेकिन फिलहाल तो आर्टिकल के 3 प्रकार के जो भाग हैं, इन तीनों को ही पढ़ा जाता है इसके अंतर्गत। तो हमने अभी देखा कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आगे और इनको और देखेंगे कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जिसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और एन, इनका प्रयोग, साथ ही डेफिनेट आर्टिकल इसका प्रयोग, हम इस पूरे टॉपिक को 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मात्र हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में ही जानकारी लेंगे, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर 2 प्रकार के आर्टिकल हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से कैसे होता है, उसके क्या रूल्स हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब हम इस आर्टिकल की श्रेणी में ए तथा एन का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, इसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, उसको भी जरा हम देख लें। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें पहला रूल जो लिखा है, तो ए और एन जो आर्टिकल है उन दोनों के लिए क्या पहला रूल है, तो पहला रूल कहता है आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। अर्थात जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे निश्चित ही किसी नाउन के पहले ही होगा। तो आप इतना निश्चित कर लीजिए कि जहां भी आर्टिकल का प्रयोग होगा उसके बाद किसी नाउन का होना बिल्कुल अनिवार्य है, निश्चित है। दूसरा रूल देखिए, ए अथवा एन का प्रयोग होने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए ए और एन के लिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है इनका प्रयोग। ए और एन का प्रयोग हमेशा जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा, उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, काउंटेबल वस्तुओं के पहले, मतलब जो गिनने योग्य हैं वस्तुएं, जिन्हें हम आसानी से गिने जा सकते हैं, वही होंगे, उस वस्तु होंगे, उसी के पहले ही इनका प्रयोग होगा, उसके पहले। इसके अलावा प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, बहुवचन नाउन में पहले तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग निषेध है, प्रोहिबिटेड है, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इन दोनों आप इस विशेष दोनों चीजों को याद रखें कि प्लूरल नाउन हो तथा या अनकाउंटेबल कोई वस्तु हो, उस स्थिति में ए तथा एन का प्रयोग वर्जित होगा, बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है और वो किस प्रकार की चीजें हैं, वो किस प्रकार के नाउन हैं, उन्हें हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं और इसका प्रयोग भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले बार आपको बुक दिखाई दे रही है। बुक एक वस्तु है और ये भी एक नाउन है और ये सिंगुलर प्रकार का नाउन है, एक वचन प्रकार का नाउन है और इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग इसके पहले किया है। इसी प्रकार के कुछ और नाउन भी हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे चेयर, कुर्सी, एक वचन प्रकार की कुर्सी है और ये जो नाउन है उसके पहले जो आर्टिकल है वो ए का प्रयोग किया गया है और ए और एन के अंदर भी कुछ नियम है कि कहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना है, उसके लिए भी हम आगे अभी देखें। फिलहाल हम एग्जाम्पल के माध्यम से इतना जान लें कि कौन सी
चीजें हैं, कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर हैं, एक वचन है और जिनके आगे हमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो अभी हमने देखा, यहाँ पर देखिए अ मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी की बात हो रही है जो कि नाउन है और इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। और आगे देखिए एप्पल, एप्पल के आगे हमने एन का प्रयोग किया हुआ है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एन और ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने अभी देखा कि जितने भी हमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और सभी के सभी सिंगुलर हैं, एक वचन है और इसीलिए हमने इन सब के पहले, जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा या सदैव नाउन के पहले ही होगा। तो इसीलिए इन सभी नाउन के पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब हम ये जो दोनों भाग हैं ए और एन, ये कहाँ और कैसे प्रयोग किए जाएंगे इसके बारे में भी अब हम देखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एन आर्टिकल का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में, किसके साथ में, किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या नियम है, क्या रूल है, उन्हें भी जरा हम देख लें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एन के प्रयोग के लिए नाउन का जो टाइप है वो किस प्रकार का होना चाहिए, सिंगुलर या एक वचन का होना चाहिए। ये अनिवार्य है कि जब हम एन का आर्टिकल का प्रयोग करें तो वो सिंगुलर प्रकार का होना चाहिए। दूसरा, नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए। ये भी एक और उसकी निर्णायक अवधि है जिसके कारण इसकी आइडेंटिफाई होती है और इसका प्रयोग उसी के आगे किया जाता है कि एक तो नाउन सिंगुलर एक वचन प्रकार का और दूसरा काउंटेबल यानी गणनीय हो, जिसे गिना जा सके, उस प्रकार का नाउन होना चाहिए। तीसरा, वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो वोवेल्स हमारे पास इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से 5 प्रकार के वोवेल होते हैं, इन्हीं का प्रयोग। तो आप देख रहे हैं कि इनसे शुरू, इस शब्दों से शुरू होने वाले जितने भी नाउन हैं उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। अथवा केवल इनसे शुरू ही नहीं, इन शब्दों की ध्वनि भी अगर निकलती है उस नाउन के पहले अक्षर से, तब भी हमें इसी आर्टिकल का प्रयोग करना है। ये ध्वनियां किस प्रकार की हो सकती है? हिंदी स्वर के अनुसार भी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से इन हिंदी शब्दों के अनुसार भी अगर उसकी ध्वनि प्रतीत हो रही है, निकल रही है, तब हमें एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। दूसरे शब्द हम ये कहें कि जब भी कोई नाउन की ध्वनि इन वोवेल्स से निकलती हो, तब हमें एन का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल देखें कि एक एप्पल, आप देखिए एप्पल का जो ए है, एक तो सीधा सीधा हमें वोवेल के अंदर दिखाई दे रहा है और दूसरा उसकी ध्वनि आप यहां से देख सकते हैं, एप्पल ए आ रहा है और इसीलिए हम सीधा सीधा ये संधारण करते हुए एन आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन के पहले कर देते हैं। अलावा इसके एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट लेते हैं, आपको दिख रहा है इस आर्टिकल के अंदर भी वोवेल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जो ई है वो हमारा इस वोवेल के अंदर एक भाग है और इसलिए उसकी ध्वनि में भी एलिफेंट इसी की ध्वनि निकल रही है और इसलिए हमें यहां पर भी एन आर्टिकल का प्रयोग इस नाउन के पहले करना है। कुछ स्थितियों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, जहां पर ध्वनि की बात है, यहां पर हमें सीधे सीधे वोवेल्स दिखाई दे रहे हैं नाउन के अंदर, तो हम आसानी से उसे पहचान और उसे कर पा रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति कुछ ऐसी हो
जैसे ये और लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़कर हावर कहते हैं। दरअसल यहाँ पर H तो लिखा है, लेकिन H का ध्वनि साइलेंट मोड पर होकर के O से निकल रहा है, तो इसको पढ़ते हैं आवर। तो जब ये आवर निकलेगा तो ध्वनि निकल रही है आ की, जो हमारा यहाँ पर स्वर के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब ये ध्वनि वोवेल की निकलेगी, स्वर की निकलेगी, तब हमें इसके पहले हर हाल में n का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति में हमें किसी भी स्थिति कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें मात्र यह देखना है कि नाउन के अंदर यदि वोवेल आ रहा है तो हम उसे सीधे ही n का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना आवश्यक है कि उस नाउन के अंदर क्या स्वर की ध्वनि निकल रही है, और अगर निकल रही है उस स्थिति में भी हमें n आर्टिकल का प्रयोग उसके पहले करना है, ये आवश्यक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अंकल, तो आप यहाँ पर अंकल देख रहे हैं, यू दिखाई दे रहा है, तो सीधा 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 लिख देंगे। आप लिख लीजिए आइडिया। अब आइडिया के अंदर भी क्या है, आई दिख रहा है आपको, एन आइडिया। इसी प्रकार से अब अगर कोई डिग्री विशेष की बात आ जाए, मान लीजिए आपके सामने MA लिखा हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर के ए आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर M कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन दरअसल इस M को पढ़ने के लिए हमें A का पढ़ना, A की ध्वनि को उच्चारित करना पड़ेगा, और A यहाँ पर स्वर के अंतर्गत आता है, और इसलिए यहाँ पर NMA का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इन चीजों का आप ध्यान रखें और व्यवस्थित रूप से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम कुछ गृह कार्य भी आपको देंगे, उसमें भी आप इस चीज का प्रयोग करके देखेंगे। चलिए अब हम आगे, अभी हमने n देखा, अब हम a का प्रयोग देखेंगे कि उसके लिए क्या नियम और नियमावली है वो। तो इससे पहले हमने n का प्रयोग देखा, और अब हम a आर्टिकल का प्रयोग देखते हैं, इसके क्या नियम है। तो सीधा सीधा है, ए आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होगा, और नाउन भी सिंगुलर प्रकार का होगा। दूसरा, वो नाउन काउंटेबल ही होगा। और तीसरा, इसमें अंतर है, इसमें विभेद है एन आर्टिकल से, और वो विभेदन क्या है कि वहां पर हम वोवेल को देख रहे थे, वोवेल की ध्वनि को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट को देखेंगे और कॉन्सोनेंट की ही ध्वनि को देखेंगे, उसी के आगे इसका प्रयोग भी करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे डॉग लिखा हुआ है, और डॉग यहाँ पर डी कॉन्सोनेंट है, और इसीलिए हमें उसके आगे आर्टिकल ए का ही प्रयोग करना है। टेबल में टी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए भी हमें ए का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर बी है, और बी भी ध्वनि भी और कॉन्सोनेंट की ही दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें इसी का प्रयोग करना है। आगे देखिए यूजफुल, इसमें एक खास बात है, यहाँ पर आपको यू आपको लग रहा होगा यहाँ देख करके कि एक वोवेल प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वोवेल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल ये वोवेल नहीं है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका जो ध्वनि है वो यू प्रकार का निकलता है। और यूजफुल, तो यू जब निकलता है तो ये किसी भी प्रकार से किसी भी स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने वहां पर देखा था, आवर देखा था, वहां पर एच लिखा हुआ था, लेकिन ध्वनि उसकी वोवेल की ओ की निकल रही थी, आ की निकल रही थी, इसलिए
वहां पर उससे हमने एन का प्रयोग किया था और यहाँ पर इसकी ध्वनि यू से निकल रही है और इसलिए ये कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन है और एक कॉन्सोनेंट है और इसीलिए इसके आगे भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से टी और एफ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इसमें ध्वनि और सीधा हमें वोवेल तो नहीं, सीधा कॉन्सोनेंट ही दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर भी इन्हीं का प्रयोग करते हुए इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के प्रयोग देख चुके हैं आर्टिकल्स के अंदर। इसका तीसरा भाग हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अब तक आपने देखा कि हमने एन, ए और द आर्टिकल को देखा डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत, जो कि नाउन के पहले लग के नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में डिटेल देते हैं कि किस प्रकार का नाउन है। ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है और एन हमेशा ध्वनि यानी वोवेल की देगा और उसी वोवेल के पहले ही एन का प्रयोग होगा और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट और उसकी ही ध्वनि से निकलने वाले नाउन के आगे होगा। ये हमने अभी तक इस वीडियो के अंदर देखा है। द आर्टिकल हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के अभ्यास करें, इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में इकट्ठा करें, नोट बनाएं और उनका प्रयोग करें। आपको एक्सरसाइज कुछ दी जाएगी इस वीडियो के बाद और फिर आप उन्हें हल करके वापस हमें डिटेल भेजें। आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ कठिनाइयाँ है, परेशानी, उसे भी हमें भेजें। तो आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।